जय जिन दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज पुनः हम आपके समक्ष उपस्थित हैं भक्तामर स्तोत्र अर्थ सहित विशेष कार्यक्रम में। आप जानते ही हैं कि इस कार्यक्रम में हम सभी संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मुखारबिंद से भक्तामर स्तोत्र और उसके काव्यों का अर्थ समझते हैं। तो आइए आज भी बढ़ते हैं उसी क्रम में। मैंने एक बार भगवान के प्रति एक कविता लिखी थी, यही सब पढ़ करके लिखी थी। तब मुझे पता चला ये तो बड़ा खतरनाक मामला है। हे भगवान, तुम मेरे रास्ते के कांटे दूर मत कर देना, अन्यथा मैं नाराज हो जाऊंगा, तुम्हें छोड़ दूंगा। हे भगवान, मेरे जीवन के संकट दूर मत कर देना, अन्यथा मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा, छोड़ दूंगा। मैं भगवान नहीं बन सका तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं भगवान से सेवा नहीं करवा सकता, ध्यान रखना। मैं भगवान से सेवा नहीं करवा सकता, मैं भगवान के संकट दूर नहीं कर सकता। तो फिर तू मेरे से क्या चाहता है, आए ही क्यों? उस कविता का भाव बता देता हूं, सुनो भगवान। मैं आपके पास इसलिए नहीं आया हूं कि तुम रास्ते के कांटे दूर कर देना। मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि तुम मुझ में इतनी शक्ति दे देना, तुम मुझे मंत्र दे देना, तुम मुझे ऐसी साधना बता देना कि मैं वो साधना करके जिस कांटे पर पैर रखूं वो कांटा फूल हो जाए। ये साधना मुझे दे देना। कांटे आप साफ नहीं करोगे, मुझे हुनर सिखाओ कि मेरे पैरों में वो ताकत आ जाए कि देख पैर रखूं कांटे पर और जब रखूं तो वो फूल हो जाए। बोलो, हमने भगवान से कांटा हटवाया कि स्वयं ने हटाया? लेकिन किसके बल पर? बस इतना ही अंतर है जैन दर्शन में। भगवान से कांटे मत हटवाओ, भगवान से वो हुनर सीखो कि हर कांटा फूल बन जाए। भगवान से संकट दूर मत कराओ, भगवान से ऐसी कला सीखो कि भगवान का नाम लेते ही संकट दूर हो जाए। बस भगवान से संकट दूर नहीं कराना, भगवान से ऐसी कला लो कि हम भगवान आपका नाम लेंगे, मालूम है किसका सेवक हूं, मालूम है मैं किसका भक्त हूं, बस इतना कहते ही नौला पूछ दबा के भाग जाए। बस इतनी सी बात है, आपको नहीं उतारूंगा नीचे। यही सारे भक्तांबरों में मैं देख रहा हूं। अब इस भक्तांबर के अंदर ये जो संकट मोचक काव्य थे, तो कहीं मैंने इसलिए आज खोल दिया, कहीं ये तुम्हारे संकट मोचक काव्य तुम अपना नौकर मत बना लेना, इनको पढ़ना। देखो इसमें क्या कहा। एक भी पूज्यवर मानतों आचार्य भगवान से एक संकट दूर नहीं करा रहे। भक्त से कह दिया हाथी आया था, कहां भेज दिया? कहां भेज दिया? भगवान रूपी चरणों की पर्वत की आड़ में। भगवान को नहीं बुलाया, भगवान इस हाथी को बस में करो। भगवान महावत नहीं बनाया भगवान को। भगवान आप यहां मत आओ, मैं ही आपके सहारे आ रहा हूं। शेर आया तो नाम, नाग आया तो नाम नाग दमनी, यदि तो नाम नाग दमनी। आप आकर के सांप को मारो, अरे गुरुदेव भगवान आओ ये सांप आया, इसको निपटाओ, ये मार डालेगा। नहीं भगवान, आप मत आइए, मैं आपका नाम लेता हूं और देखता हूं यदि मैंने आपकी सच्ची भक्ति की होगी तो ये सांप आपका नाम लेते ही भाग जाएगा। और सांप भी जानता है कि असली भक्त नाम ले रहा है कि नकली। हाँ, यदि तुमने खुफिया पुलिस बनकर के झूठा नाम ले लिया तो सांप ऐसा लिपटेगा कि फिर वो जानता है। अच्छे मन से सही भक्त बन के नाम लिया, क्या बना दिया नाम को? नाग दमनी। क्या बना दिया? अग्नि को जलाने वाला जल है। तो नाम कीर्तन जलम समयत शेषम, कभी सुना है? जल बन गया भगवान का। भगवान को अग्नि दमन कराने के लिए बुलाना और भगवान के नाम से अग्नि दमन करना बहुत अंतर है।
और वो अग्नि दमन का स्थिति मैंने देखी थी। वो पेट्रोल के टैंक होते ना जहाँ फैक्ट्री, उसमें आग लगी, इतनी भयंकर आग थी कि पूरा राजस्थान साफ हो जाएगा। सांगानेर मंदिर पास था, एक हवा चलना थी और बुझाने का तो कोई सवाल ही नहीं था। सारे टैंकर खुले रहते हैं, उनमें आग लगी, बहुत भयंकर आग। सरकार ने घोषणा कर दी जिनको बचना वो बचे, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं। और सबसे ज्यादा पास था सांगानेर वाले, और वे कहीं आ नहीं सकते, सड़कें सब बंद हो गई, इतनी आग लगी। हमारे पास समाचार आया, महाराज हम लोग अब मर रहे हैं। तो हमने कहा मरो, हम देख रहे हैं। हम तो ऐसे ही बोले, मरो हम देख रहे हैं। महाराज आप उल्टे बोलते हो, दया तो करते नहीं, उपाय तो बताते नहीं हो। हमने कहा भाई तुम्हारे पास आदिनाथ भगवान बैठा है सांगानेर में, और भक्तांबर पाठ तुम्हारे पास है, फिर भी तुम मेरे से दवाई मांग रहे हो। तो मैं तो यही कहूंगा मरो, मैं देख रहा हूं। ऐसे निकम्मो लोगों को जो अपने चेहरे पर मक्खी बैठ जाए, पड़ोसी से कहे इसको उड़ा देना। पड़ोसी से कहे इतना प्रमादी कि नाक पे चेहरा बैठा है। तो पड़ोसी ने कहा दोस्त था वो बेचारा, बहुत अच्छा दोस्त था आनंद, वो दोस्त बहुत उसकी सेवा करता था, नौकर भी सेवा करता था। वो बड़ा प्रमादी सेठ था, ललितपुर का था। तो एक मक्खी बैठ गई नाक पर, तो उसने कहा अरे मक्खी बैठी नाक पे, इसको उड़ा दे। तो सामने वाला वफादार था, उसने कहा मेरे सेठ पर, नौकर बड़ा वफादार था, बहुत वफादार था, है नौकर इस मक्खी को भगाओ, नाक पे बैठी है। नौकर ने अच्छा सेठ ये बात है। उसने कहा मक्खी तेरी ये हिम्मत, मेरे सेठ की नाक पे वो लाए तलवार और मक्खी को ऐसा मारा, तेरी हिम्मत। अब सेठ ये क्या करे साहब, मैंने तो इसलिए सेठ जी लोगों ज्यादा नौकरों से मक्खियां मत उड़वाया करो, थोड़ा हाथ उठा करके स्वयं उड़ा लो, मक्खी भी उड़ जाएगी और नाक भी बच जाएगी। हमने कहा तुम लोग सभी लोगों से कह दो जो वहां हो कि वो पाक पढ़े जिसमें अग्नि जलाने के लिए, अग्नि जलती हुई के लिए कहा है। कौन सा काव्य था वो? है जिगस्सु, सारे संसार को जिगल जाएगी, लील जाएगी, ऐसा एक आया था अभी परसों ही नरसों तो आया था 2 दिन पहले 40 में। हाँ ये विश्वम जिगस्सु में वो सम्मुख माप तंतम, वो ये कहते थे उन लपटों को देख के ऐसा लग रहा है जैसे लपटें खा जाएंगी। मैंने कोई नहीं खा जाएंगी। इस 40वां पद हमने उन लोगों को पढ़ने को दिया था, और मैंने कहा ध्यान रखना, सैंपल में मत लेना, और अब तुम अग्नि की तरफ देखना बंद करो। मार तुम भगवान के पास बैठकर एक श्लोक का पाठ करो, बस इस श्लोक का ही पाठ करो। और बाद में 3 दिन बाद समाचार आया कि जहां पूरा जयपुर नष्ट होने वाला था वहां एक भी व्यक्ति की जनहानि नहीं हुई। और सरकार ने घोषणा कर दी थी कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता, वो टैंकर फूट जाए तो, बस्ट हो जाए तो क्या होगा, कुछ नहीं कह सकते। छात्रावास पास ही में था, वहां भी उनको कहा था ये पाठ आप लोग करें तो भक्ति में अपना विश्वास यदि है तो संकट दूर होगा, तो नाम से होगा, नहीं तो नाम के द्वारा ही हमें करना है, अन्य के द्वारा नहीं। अब अपना 41वां हो गया था। बलगत तुरंग गज गर्जित भीमनाद माजौ बलम वलवता मपि भूपति नाम। बलगत तुरंग गज गर्जित भीमनाद माजौ बलम बलवता मपि भूपति नाम। उद्यत दिवाकर मयूख शिखा पविद्धम
देवाकर मयूख शिखा पविद्धम त्वत्कीर्तन त्वत्कीर्तनात्म येवा सुविधा मुपेति त्वत्कीर्तनातम येवा सुविधा मुपेति। त्वत्कीर्तनात्म येवा सुविधा मुपेति त्वत्कीर्तनातम येवा सुविधा मुपेति। त्वत्कीर्तनातम येवा सुविधा मुपेति। इस प्रकार से बलगत तुरंग गज गर्जित, बलगत तुरंग यानी बलगत यानी उछलते हैं, कूदते हैं, तुरंग यानी घोड़े, गज गर्जित हाथी गर्जना करते हैं, भीम यानी भयंकर नाद यानी युद्ध का चित्रण खींच रहे हैं ये कि जहां घोड़े तो उछल रहे हैं और हाथी चिघाड़ रहे हैं और भयंकर है उनका नाद। माजौ माज यानी युद्ध, युद्ध में सप्तमी विभक्ति है। वलम बलवतामपि ऐसे युद्ध में बल और बलवान, बल यानी सेना और बलवताम यानी सैनिक, यानी बलशाली सेना है और उनमें सेना बलवताम, सैनिक और राजा आदि भूपति नाम, ऐसे भूपतियों के जिसके कैसे युद्ध हो गया है, जिनकी सेना भी बलवान है और उसके सैनिक यानी लड़ने वाले भी बलवान हैं और हाथी चिघाड़ रहे हैं, घोड़े उछल रहे हैं। फिर कैसा है, इनको कैसे जीतें? तो एक उदाहरण देकर के समझाया। उद्यत दिवाकर, उद्यत यानी जो सवेरे निकल रहा है सूर्य, निकलते हुए सूर्य को दिवाकर यानी सूर्य। मयूख अभी सूर्य निकला नहीं है। मयूख शिखा पविद्धम, मयूख यानी किरणें, किरणों की जो शिखा है उसमें क्या है, विधम भेद देता है। किसको भेद देता है? बहुत बड़ी बात है। जैसे राजा आ गया सामने, अब राजा बहुत बलवान है, उसको जीतना बहुत कठिन है और बहुत बड़ी सेना है। अंधकार का उदाहरण दे रहे हैं। अंधकार इतना ज्यादा है कि रात भर से साम्राज्य जमाए हुए है, पूरी रात हो गई और पूरी रात भर से वो अंधेरा है। अब उसको भगाने में कितना टाइम लगेगा? कितनी देर लगी? सूर्य नहीं निकला, सूर्य की किरण नहीं, मात्र भेद दिया। भेद दिया ने उसको नष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया। तद कीर्तन आत्म इवा सुविधा मुपेति, आपका जो कीर्तन है, यहां भी इन्होंने नाम शब्द का ही प्रयोग किया है कि आपका जो कीर्तनात्, कीर्तन यानी कीर्तन से, तम यानी अंधकार, क्या लेना? त्वत कीर्तनात् तम, इवा यानी युव, युव नहीं है, युव है, युव यानी समान। आसुभी, आसुभी, आसु भिदाम उपेति, आसु भिदाम उपेति यानी शीघ्र, भिदाम यानी भेद देता है, उपेति यानी प्राप्त करता है। ऐसा यह सूर्य की उपमा दे करके उन्होंने कहा, जैसे सूर्य की किरण रात भर में फैले हुए अंधकार को भेदन कर देती है, ऐसे ही आपका जैसे ही नाम लेता कीर्तनाथ, कीर्तनाथ शब्द से मैंने कल भी कहा था, नाम से नहीं, कीर्तन से। नाम शब्द और कीर्तन शब्द में अंतर समझना। कीर्तन का अर्थ होता है उसी को बार बार बोलना, दूसरा नाम परिवर्तन नहीं करना।
नाम शब्द भगवान का नाम लेना और भगवान के नाम का कीर्तन करना। नाम तो सब ले लेंगे लेकिन कीर्तन नहीं करेंगे, कीर्तन नहीं करेंगे। आदिनाथ भगवान का नाम लो, सब ले लेंगे, अब आदिनाथ भगवान का कीर्तन करो। यानी यहां एक संकेत दे रहे हैं कि नाम के साथ में कीर्तन होना चाहिए, यानी गुणानुवाद। अकेला नाम से काम नहीं चलेगा, भगवान के गुणों का कीर्तन करना, कीर्ति करना, उनकी प्रशंसा करना। कीर्ति का अर्थ होता है प्रशंसा, कीर्ति का अर्थ होता है उनका यश फैलाना, कीर्ति का अर्थ होता है उसकी महिमा का गान करना। कीर्ति शब्द महिमा गान करना। अपन बिना महिमा के नाम लेते हैं, महिमा मंडित करके नाम लो ना, ऐसा नाम की महिमा करो जिससे लोग समझें कि ये नाम कोई साधारण व्यक्ति का नहीं है। कई लोग बोलते हैं आचार्य कुंद कुंद बोलता है, आचार्य कुंद कुंद कहते हैं। बताओ, देखो आजकल के लोगों की भाषा बन गई, आचार्यों के नाम इतने। अरे भाई, छोटी सी क्लास में पढ़ाया जाता था कि अब बड़ों के नाम के साथ श्री लगाना, और आजकल प्राय 99% पंडित, कई लोग तो आचार्य नहीं लगाते। अभी गोष्ठी में एक व्यक्ति को कह दिया सारे पंडितों ने, कुंद कुंद ऐसा कहते हैं, ऐसे बोल रहा है जैसे कुंद कुंद की बाप हो, कुंद कुंद ऐसा कहते हैं। कई लोग कहते हैं आचार्य कुंद कुंद ऐसा कहते हैं। अरे ऐसा महिमा मंडित करो उनके नाम को कि लोग समझ जाएं कि ये नाम कोई महान व्यक्ति का है, परम पूजनीय कुंद कुंद भगवान ऐसा बोलते हैं। अब अनजाना व्यक्ति भी सुन रहा है तो क्या हो जाएगा, वो कहेगा वक्ता जब इतने आदर से नाम ले रहा है, इसका अर्थ ये कोई महान आत्माएं होंगी, इसलिए बार बार दूसरी बार कीर्तन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। 2 बार या 3 बार किया। कीर्तन का अर्थ कीर्ति, महिमा मंडित करके भक्ति करो, महिमा मंडित करके उनका नाम लो। और बिना महिमा के लोगे तो फिर उससे काम नहीं बनेगा, मात्र सामान्य रूप से ध्यान में आएगा। ठीक है, हमने ऋषभ देव का नाम ले लिया, भगवान शब्द लगाओ, पूजनीय शब्द लगाओ। इस प्रकार से आप अविद्यम उद्यत दिवाकर मयूख शिखा, आप अविद्यम, जैसे शिखाओं से, मयूख से, किरणों से आप यानी भिद गया है। भिद का अर्थ क्या होता है, नष्ट हो गया है। त्वत कीर्तनात् तम यो, आपके कीर्तन से जैसे सूर्य की किरणों से तम यो अंधकार दूर हो गया है, ऐसे ही आपके कीर्तन से इवा आसु विधाम उपेति, शीघ्र ही वे राजा भेदे जाते हैं। ये अर्थ में लेना, भाव पक्ष बता देता हूं, अभी शब्दार्थ ले लें। उद्यत दिवाकर आपने समझ लिया, उद्यत यानी उदित हुआ, दिवाकर यानी सूर्य, मयूख यानी किरण, शिखा यानी उनके अग्रभाग से। आप विद्यम भिद गया है, त्वत कीर्तनात्, आपके कीर्तन से क्या हुआ, कीर्तन से तम यो अंधकार के समान, आसु विधाम शीघ्र ही, विधाम यानी नष्ट को प्राप्त, उपेति यानी प्राप्त हो गया है, ऐसा अर्थ लेना। अब भाव पक्ष ये है कि ऐसे युद्ध, ऐसे बलवान राजा जो युद्ध में कूद पड़े हैं और सामने आकर के वो खड़े हुए हैं, उनको कौन जीत पाए, तो चिंता मत करो, आप भगवान रूपी सूर्य के नाम रूपी किरण का कीर्तन करो तो वे योद्धा भी भेद को यानी समाप्ति को हो जाएंगे। यहां नष्ट अर्थ में नहीं लेना, क्योंकि सूर्य अंधकार को नष्ट नहीं करता है, भगा देता है, हटा देता है। अंधकार नष्ट हो जाए तो द्वारा नहीं आएगा। इसी प्रकार यहां हिंसात्मक शब्द नहीं लेना, आपके नाम कीर्तन से विधाम यानी बिखर जाती है सेना, इधर उधर भाग जाती है। नहीं तो तुम कहो भेदन यानी सामने वाला मर जाता है, नहीं, भेद का अर्थ यहाँ उपलक्षण लेना, भाव पक्ष लेना। ऐसे राजा की सेना भी तितर बितर हो जाती है, किससे,
आपका कीर्तन करने से, आपका गुणानुवाद करने से, आपकी महिमा करने से यह भिद जाता है। इस प्रकार का ये वासु भिदाम उपैति ऐसा। आरिका तपोमति ने हमें इतने पीछे भेज दिया, इतने पीछे भेज दिया कि 2013 में बैठा हूं और 1986 में पहुंच गया। पुरानी आरिका है ना, इसको सारा इतिहास पता है। हमारे संघ की 11 आरिकाओं में से थी, जो 11 आरिकाएं जो हमारे संघ की आरिका संघों की नींव बनी थी। 1986 में नैनागिर में 10 फरवरी है ना 87 को 11 आरिकाओं की पहली पूज्य श्री ने दीक्षाएं दी थी। हम लोग तो उत्सुक थे ही, सारा भारत उत्सुक था कि आचार्य श्री आरिका दीक्षाएं कैसी देते हैं और क्या देते हैं। ऐसी साधारण दीक्षाएं नहीं थी। आचार्य श्री ने आरिका दीक्षा देने के लिए लगभग 15 साल सोचा है। मुनि दीक्षा के लिए शायद उन्होंने स्वयं लेने के लिए भी इतना नहीं सोचा होगा। स्वयं की मुनि दीक्षा लेने के लिए आचार्य ने ज्यादा नहीं सोचा। बताते हैं कि 13 महीने में सोचने में मुनि बन गए और मुनि दीक्षा देने में भी इतना नहीं सोचा, सोचा ही नहीं। मुझे याद है हमारे संघ के हमारे बड़े महाराज समय सागर जी थे, उनको दीक्षा दी तो आचार्य ने कहा कि शाम को तो सोचा रात के 10 बजे और सवेरे दीक्षा दे दी। रात के 10 बजे हम लोग द्रोणागिर में थे। छोटा सा संघ था उस समय, ज्यादा बड़ा तो था नहीं, एक ही मंदिर में सभी थे, ठंड का समय था बढ़िया। तो उस समय आचार्य श्री की हम लोग भैयावृत्ति कर रहे थे, तो मेरे से बुलाकर कहा, अब हम लोग आचार्य श्री के संग में रात में लाइटें तो जलती नहीं। रात में पहला संग है जो रात में अंधेरे में रहता है, क्योंकि उनके पास स्वयं की लाइट रहती है, इसलिए जरूरत नहीं है। अंदर की लाइट नहीं हो तब बाहर की लाइट हो, जब अंदर की लाइट है तो बाहर की लाइट की जरूरत ही नहीं। आचार्य श्री हमेशा करते हैं, दिन में सूर्य लाइट देता है, अंदर से आत्मा की लाइट जलाओ, ये बिजली का खर्च मत बढ़ाओ। हाँ, बिना खर्च की लाइट जलाओ। सूरज की लाइट में कोई बिल नहीं बनता, खर्च नहीं होता, हिंसा नहीं होती। और आत्मा की लाइट में भी खर्च नहीं होता, हिंसा नहीं होती। अब उस समय इशारे से आचार्य श्री कहें, यानी उस नंबर वाले को बुलाओ। समय सागर जी पीछे बैठे थे, ऐसे ही हाल था लंबा, और हम लोगों ने सुना, बोले तो हम ही को कहा आचार्य श्री ने, तो हम सीधे पहुंच गए। समय सागर जी बाल आचार्य श्री बुला रहे। अब रात में आज समय सागर की हवा खिसक गई, तो आचार्य समय सागर जी पूछते हूँ, मैं हूँ क्या हूँ? अपन तो छुल लगते, तो धीरे से बोल सकते थे, हम छुल लगते उससे। आचार्य श्री पास पहुंचे। आचार्य श्री को पता नहीं क्या तुरंत विकल्प आया। समय सागर जी को अभी केस लॉन्च का पूरा ही समय नहीं हुआ था, और रात में बोले केस लॉन्च कर लेना। तो समय सागर जी को विकल्प आया, मुझे केस लॉन्च का क्यों कहा, क्या मैं केस लॉन्च करता नहीं हूं? और अभी हुए भी नहीं। हम लोगों को भी पता नहीं, कहा होगा अपनी चेले गुरु के संग में हम लोग ज्यादा पढ़ते नहीं। जिसकी संबंध की बात हो और आचार्य श्री को उसकी जानकारी हम लोग ज्यादा नहीं रखते, ये अपनी अंदर की बात है। तो वहां आचार्य श्री ने
बस सुबह के लग सब लोग सोच गए, कोई पता नहीं। आचार्य जी जल्दी आके बैठ गए और हम लोग सोच से जा रहे, तो आचार्य जी इतने जल्दी क्लास लेने क्यों बैठ गए। हम लोग दौड़ते हुए गए तो आचार्य जी बैठे थे और बाजू में समय सागर बैठे थे, ये लग जी। वो बोले कि देखो यहाँ कोई अष्टद्रव्य लिए है क्या। कि आचार्य जी को अष्टद्रव्य की क्या जरूरत पड़ गई। अब पहले कुछ हुआ हो तो अपन को सब मालूम हो, कुछ भी पता नहीं। इतने में आश्रम की संचालिका आ रही थी, वो आचार्य जी की पूजा करने अष्टद्रव्य लाई। सो आचार्य जी कहते देखो देखो वो अष्टद्रव्य ला रही है, इधर मंगा लो। अब वो संचालिका घबरा गई कि मैं जिसको चढ़ाने आई हूं मैं द्रव्य चढ़ाने आई हूं, वो चढ़ाने तो दे नहीं रहे, बोले यहां रख दो, चढ़ाना नहीं है। अब इतनी सी चांदी की थाली थी, वो अभी भी मुझे पूरी याद है। अपने हिसाब से लाई यार पूजा करने और वो रखवा। आप साधु की पूजा करने लाओ, साधु के यहां रख दो। अब तुम ताज्जुब में तो रहोगे कि यहां रख दो। अब रख दिया। अब रखने के बाद बेचारी खड़ी गई, महाराज ने रखवाई क्यों। तुरंत बोले जाओ धर्म ध्यान दीपक लाओ। बस हम लोग अब ताज्जुब कर रहे, धर्म ध्यान दीपक लाओ। और आचार्य ने कहा सभी लोग भक्तियां पढ़ो, मालूम नहीं मुनि दीक्षा हो रही है। यानी इतना थोड़ी देर के लिए सोचा है, मुनि दीक्षा, पहली मुनि दीक्षा देने के लिए आचार्य श्री ने मात्र इतना सोचा कि शाम को, वो भी रात के 10 बजे सोचा और सुबह दीक्षा दे दी। और हमारे आचार्य श्री सोचते ही नहीं, पहले दीक्षा थी, पहली ओनली शुरुआत। यानी किसी कार्य में हमने आचार्य श्री को अधिक सोचते हुए नहीं देखा। लेकिन आरिका दीक्षा देने के लिए आचार्य श्री ने कितने वर्षों तक सोचा, 15-20 साल तक सोचा। 15-20 साल तक सोच करके जो शोध सामने आया, उनमें थी ये 11 आरिका, उनमें की एक ये भी है तपोमती। सभी और 11 के 11 फिर अलग अलग संघ बने। एक जो है वो साथ में है, बाकी सब एक जिनमती चली गई, ऊपर चली गई, बाकी सब है। हाँ, अस्वस्थता के कारण से बाकी सब बहुत। इसका ये बीजारोपण फलारूप आगे जाकर के आज वो 11 आरिकाओं का समूह है। आज कितने तक पहुंच गया मुझे ही गिनती पता नहीं। अब ज्यादा छोकरे हो जाए, छोकरियां हो जाए तो फिर आचार्य श्री नाम ही नहीं जानते। आचार्य श्री ने दीक्षा दे दी, नाम रख दिया, और जब प्रत्याख्यान करने गई तो आरिकाओं से पूछे तुम्हारा नाम क्या है। बताओ, बाप को ही बेटे का नाम पता नहीं। तो वो आचार्य ने कहा सब लोग अपना अपना नाम लेके प्रत्याख्यान करो। एक बार ऐसी दीक्षाएं हुई थी, यानी गिनती लगाने में भी मुश्किल पड़ जाए। जब कोई साधु आचार्य महाराज किसी चीज पर सोचते हैं तो उनके कोई ना कोई रहस्य होते हैं, और सोच से निकली हुई वस्तु शोध कहलाती है। और शोध जो होता है वो एक ऐसी स्थिति में आकर के दुनिया के सामने आता है कि जिसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं बन पाती। और ऐसा शोध महाराज ने किया आरिकाओं का, और इतने सालों के शोध करने के बाद आरिका का एक ऐसा आगम सम्मत प्रारूप, आगम सम्मत एक सिद्धांत तैयार करके दुनिया के सामने दिया। और आज सभी लोग इस बात से परिचित होते हैं, जानते हैं। इसलिए मैंने सोचा इतनी पुरानी बातें कौन, सबसे ज्यादा तो पुरानी हम जानते हैं।
आरिकाएं तो बाद की हैं, फिर बाद में पता लगा अरे ये तो 11 में की है यार, ये भी पुरानी है। बंडे की बात ध्यान आकर के हमें हंसी आ रही थी, क्योंकि उस सब में बीच में हम भी पड़े थे। जो कह रहे हैं वहां क्षमा सागर जी हम लोग थे। अब आचार्य जी कहें कि इन लोगों को लौटाया किसने, उसका नाम बताओ। अब वे श्रावक सामने आने को तैयार नहीं। और हमारे आचार्य जी की भाषा समझना शायद केवली भगवान को भी सोचना पड़ता है कि आकर ही कह गए। और हमेशा तो हंसते रहना, तुम कुछ भी करो हाथ उठा के आशीर्वाद देते रहना। अभी आशीर्वाद नहीं का है कि हाँ का है, कि हम साहब को ने कहा हमने आचार्य जी को नमोस्तु किया, सो आचार्य जी ने ऐसा 2 बार कहा। तो आचार्य जी ने कहा ये कहा था मैंने कि रुको नहीं करना है। हमने समझा कि 2 बार दे दिया कि यानी जल्दी करना है। भूल इतनी सी हुई थी। आचार्य जी से पूछा उन लोगों ने, हम लोगों ने को फिर कहा पहले आचार्य जी का पता करो कि किया किसने। तो हम लोगों ने फिर क्लास लगाई, रिमांडर पे लिया। वो तो मजिस्ट्रेट है, अपन थानेदार थे उस समय। रिमांडर पे लेकर के पूछा मैंने शुरुआत कैसे हुई। तो आचार्य जी से पूछा कि महाराज जी हम लोग आरिकाओं को, हमारे बंडा की आरिकाएं गुरुमती बंडा की थी, तो उन्होंने सोचा कि सिद्ध चक्र मंडल में सब हो जाए। तो हम लोगों ने नमोस्तु किया, चौधरी जी वगैरह थे। तो आचार्य जी ने बोले तो नहीं, उन्होंने कहा रुको। इन्होंने समझा थोड़े ही में तो अंतर, रोको मत रोको, बस ये लोग दौड़ गए। दर्शकों, हम देख रहे थे भक्तामर स्तोत्र अर्थ सहित विशेष कार्यक्रम सिर्फ जिनवाड़ी चैनल पर। मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मुखार बिंद से भक्तामर स्तोत्र और उसके काव्यों का महत्व समझा। दर्शकों, अब मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीन्द्र।